नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित संविधान की प्रस्तावना। आज हम दोस्तों इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। कब इसमें संशोधन हुआ, कब इसमें कौन से वर्ड्स जोड़े गए, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो लास्ट तक दोस्तों ज़रूर हमारे चैनल पर बने रहिएगा इस वीडियो में। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, या फिर संविधान के सभी अनुच्छेद को? तो क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो आपकी स्क्रीन पर ही दिख रहा है। तो सही आंसर दोस्तों आपका प्रियम्बल, यानी कि इसका प्रस्तावना। प्रस्तावना में दोस्तों संविधान की आत्मा की व्याख्या की गई है, पूरा उसका एक निचोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, या फिर आपके डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व पर? तो सही आंसर दोस्तों इसका आपका प्रस्तावना पर। किस पर? प्रस्तावना पर। दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन पर डिस्कस ना करते हुए, क्योंकि आपका ये सुपर फास्ट रिवीजन है, और जब हम किसी चीज़ को अगर हम पहले ही डिस्कस कर देंगे तो आपका जो सारा मज़ा है वो किरकिरा हो जाएगा। इसलिए हम सारे पॉइंट पर भी डिस्कस ना करते हुए लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा। आपको सारे क्वेश्चन का आंसर अपने आप खुद ब खुद मिल जाएगा इस टॉपिक से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किन शब्दों से शुरू होती है? लोकतंत्रवादी भारत से, लोक गणराज्य से, लोक प्रभुसत्ता से, या फिर हम भारत के लोग? क्वेश्चन नंबर 3। तो सही आंसर दोस्तों आपका हम भारत के लोग। क्या सही है? हम भारत के लोग। अच्छा, यहाँ पे हम लिखा हुआ है तो यहाँ पे कामा क्यों लगा हुआ है? अगर डायरेक्ट ये बोल दिया जाता कि हम भारत के लोग, तो जो व्यक्ति इसका जो संबोधन कर रहा है, ठीक है, तो केवल वही व्यक्ति या फिर जो संविधान निर्माताओं ने, बस केवल उन्हीं की व्यक्तियों की बात होती। लेकिन जब यहाँ पे कामा लग गया तो यानी कि हम बी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, जितने भी भारत के सभी लोग हैं, इसमें सभी लोग सम्मिलित हो गए, ठीक है। तो भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है किनसे शुरू होती है? लोग, हम भारत के लोग, इससे क्या होती है? हमारे संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? आइए देखते हैं इसके पीछे इसका क्या रीजन है। इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, या राज्यों का एक संघ है, या फिर भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती हैं, या फिर यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है? क्वेश्चन नंबर 4। तो सही आंसर दोस्तों आपका यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए 5 वर्षों के लिए क्या होता है? यहाँ पर चुना जाता है, ठीक है। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है? गणतंत्र कहा जाता है। आप 5 साल बाद किसी भी सरकार को क्या कर सकते हैं? अपने चुनाव के द्वारा उसको प्रभावित करके अपने उसकी सत्ता से क्या कर सकते हैं? उसको हटा सकते हैं। ऐसा हमारे संविधान में वर्णन किया गया। लेकिन जो आपका राजतंत्र होता है उसमें क्या होता है? अगर उसका पिता राजा है तो उसका बेटा ही राजा क्या होगा? बनेगा। तो इस प्रकार से ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? ऐसे ही संचालित होती रहती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? एक वंशानुगत शासन की व्यवस्था होती है, लेकिन गणतंत्र में ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। वंशानुगत शासन इसमें नहीं होता, ठीक है। उसका इलेक्शन होता है निर्धारित प्रक्रिया के तहत, और फिर क्या होता है? जो जीतेगा, जिसका बहुमत ज़्यादा रहेगा, वही क्या होगा? सत्ता में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 5। तो सही आंसर दोस्तों आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है इसका मतलब? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ठीक है। यानी कि क्या करेगा? जो सरकार में होगा, ठीक है, जो सत्ता में होगा, सभी धर्मों को क्या करेगा? एक समान निगाह से देखेगा, और इसका कोई धर्म नहीं होता। सभी धर्मों को क्या करेगा? समान संरक्षण प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है?
राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ है? बिल्कुल भी नहीं। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, किसी एक धर्म को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, या फिर किसी भी धर्म को क्या करेगी, अपना नहीं सकती है। नहीं तो क्या हो जाएगा, उसका प्रमोशन कर रहे हैं आप, ठीक है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही होता है, किसी धर्म को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करना, यानी कि जैसे भी लोग हैं, जैसे हैं, सबको एक समान निगाह से देखना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है? कि जो भारतीय राज्य है वो धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है? नहीं। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है? नहीं। ऑप्शन नंबर डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे ये भी इसमें आया था और इसमें भी। आई होप दोस्तों, ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। गणतंत्र होता है एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या फिर राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका होना चाहिए, आंसर आप खुद ब खुद वहां से निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहां पर कोई अध्यक्ष जो है वंशानुगत रूप से ना हो। जैसे उसके बाबा थे, फिर उसका बेटा जो है राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें कब होता है? ये राजतंत्र में होता है। ठीक है, गणतंत्र में नहीं होता। उसका प्रॉपर इलेक्शन होता है, और इलेक्शन के दौरान जो जीतेगा, जिसका बहुमत ज़्यादा होगा, वही जो है जाकर के क्या बनेगा? सत्ता में रहेगा, उसी की सरकार बनेगी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वह कौन से दो शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, या फिर धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें जोड़ा गया था दोस्तों आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो सही आंसर क्या है आपका? पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, यानी इसमें जो है क्या कहा गया है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसी ही व्याख्या की गई है। ठीक है, एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, या फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, यही ऑप्शन क्या है आपका? सही है। इसी रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संबोधन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम जो है अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, या फिर भारत राज्यों का एक संघ है। तो सही आंसर दोस्तों आपका भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी की क्या होती सरकार बनती है। ठीक है, ये भी बात नहीं है। आप अपनी पार्टी से चुनाव करके किसी दूसरी पार्टी को वोट दे करके अगर वो सत्ता में आ जाती तो उसी क्या बनेगी? सरकार बनेगी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, या फिर लोक गणराज्य, लोक कल्याण। तो ये ऑप्शन आपका सही शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होता है? इसका उल्लेख दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख किया गया है। कल्याणकारी राज्य अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, या फिर सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या फिर नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर दोस्तों आपका कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ये आपके
आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बारे में इसमें डिस्कस किया गया। ठीक है, राज्य जितना हो सकेगा अपने नागरिकों की क्या करेगा, कल्याण की करेगा, उसके के लिए वेलफेयर के लिए हमेशा कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करेगा जितना उसके अंदर पहुंच होगी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, या फिर उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 14, तो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्याध्यक्ष का क्या होता है, इसमें चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, क्रम के अनुसार लगाना है। गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, या फिर सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, या फिर सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र, या फिर सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र। तो यही आपका आंसर क्या है, सही है, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र। ठीक है, यही क्या है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, या फिर सभी धर्मों की अस्वीकृति। सेकुलर, तो सही आंसर दोस्तों आपका सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता देगा। ठीक है, किसी विशेष धर्म को क्या करेगा, बढ़ावा नहीं देगा या उसका स्वीकृति नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 17, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसमें विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बात बिल्कुल सही है। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, नहीं, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये मूल प्रस्तावना में था। तो जब यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही बता रहा है कि जोड़ा गया है, तो मूल प्रस्तावना में कहाँ था, ये बात भी गलत हो गई। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये बात जोड़ी गई थी। ठीक है, कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो सही आंसर क्या है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड थर्ड आपका क्या स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम, यहाँ पे हम है तो इसके बाद थोड़ी देर रुकना भी है, ये नहीं कि हम भारत के लोग, नहीं, हम भारत के लोग, इससे क्या अर्थ निकलता है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, या फिर संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, या फिर भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18, तो सही आंसर क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, संविधान का जो निर्माण हुआ दोस्तों ये भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, इसमें सभी लोग क्या है, सभी लोगों का क्या है, सहयोग है। क्वेश्चन नंबर 19, समाजवाद का क्या अर्थ है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, या फिर सामाजिक स्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 19, तो सही आंसर दोस्तों आपका सामाजिक न्याय। ठीक है, सभी का क्या हो, कल्याण हो, सभी का क्या हो, भला हो, सभी को एक समान नजरिए से देखना। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ग्रहण की गई है? यूएसए, कनाडा, जर्मनी, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक होता है दोस्तों संघ सूची, ठीक है, एक होता है राज्य सूची, और एक क्या होता है समवर्ती सूची। तो संघ पे क्या होता है, संघ कानून बना सकता है,
राज्य पे क्या होता है, राज्य अपना कानून बनाएगा। और जो समवर्ती सूची है, ठीक है, जो है आपका क्या है, समवर्ती सूची है, इसमें क्या होगा, राज्य भी कानून बना सकती है और केंद्र भी बना सकती है। इस पे दोनों लोग कानून बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? जैसे शिक्षा हो गया, ठीक है, वन हो गया, ठीक है, ये सब किस में है, ये आपके समवर्ती सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मूलाधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को, या फिर उपयुक्त सभी को? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सही आंसर दोस्तों आपका प्रीएम्बल, यानी कि प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या फिर प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से? तो सही आंसर दोस्तों इसका हम भारत के लोक शब्दों से। किससे शुरू होती है? हम भारत के लोक शब्दों से। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1776, बोल्शेविक क्रांति 1917, या फिर चीन की क्रांति 1912? तो सही आंसर दोस्तों आपका चीन की क्रांति, इसका प्रभाव नहीं पड़ा है हमारे प्रस्तावना पर। बाकी फ्रांस की क्रांति का, बोल्शेविक, ठीक है, और अमेरिका का, सबका क्या है इस पर प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 24, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, या फिर प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या फिर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, थोड़ा बहुत आप लोगों को कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है, ठीक है, क्योंकि जो भारतीय संविधान में लिखा गया है, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, आप लोग क्या होगा, जब आप ध्यान नहीं देंगे तो आप यही लगा करके क्या आएंगे, चले आएंगे, ठीक है। लेकिन ये शब्द जो है आपके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, ये शब्द कब जोड़े गए हैं? 1976 में जोड़े गए हैं, ठीक है। कब जोड़ा गया है? 1976 में। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? मूल भारतीय संविधान के अनुसार, और ऐसे ही कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बाकी ये सारे शब्द आपके धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, ये सब बाद में जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग फर्स्ट, प्रस्तावना में, भाग थर्ड में, या फिर भाग 4 में? तो सही आंसर दोस्तों आपका हमारे प्रियम्बल में, यानी कि प्रस्तावना में हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र का आदर्श कहाँ तक दिखाई पड़ता है, कितनी सच्चाई उसमें निहित है। क्वेश्चन नंबर 26, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? यहाँ पे यही ध्यान देना है, नहीं तो आप क्या होगा, संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया, नहीं पर आपने ध्यान नहीं दिया, और आप क्या होगा, समाजवादी, एकता अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, कोई आपको दिख जाए बस वही लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या है, सही है, गुट निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी नहीं, 1976 में जोड़े गए थे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, ठीक है, ये बात सही है। उक्त शब्द 1985 में संविधान द्वारा जोड़े, संशोधन द्वारा जोड़े गए, ये बात गलत है।
नीचे क्या कह रहा है, समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ये संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो ये बात भी क्या है, पूरी गलत है। ये संविधान के अंग बन गए हैं 1976 में जब इसको जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र या फिर लोकतांत्रिक गणतंत्र? क्वेश्चन नंबर 28। तो सही आंसर दोस्तों आपका लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, अब इसमें राजतंत्र आ गया, ये भी गलत हो गया। इसमें वंशानुगत आ गया तो भी गलत हो गया। आप इस चीज़ों को, शब्दों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, तभी आपसे प्रश्न जो है गलत नहीं होंगे। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए तो 4 ऑप्शन दिए ही रहते हैं, आप कैसे उलझिए, ठीक है, और आपका क्या हो जाए, गलत हो जाए। आयोग यही तो आपसे चाहता है। ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र या फिर उपर्युक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 29। तो सही आंसर दोस्तों आपका उपर्युक्त सभी। लोकतंत्र को जो शब्द आया है उसमें राजनीतिक राजतंत्र भी है, सामाजिक भी है और आर्थिक भी है। ठीक है, सभी के बारे में क्या करता है, वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में या फिर संसद में? कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। सही आंसर दोस्तों आपका जनता में निहित है। किसमें निहित है? जनता में निहित है, क्योंकि जनता ही क्या करती है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और जब चाहती है उसको क्या करती है, उसकी कुर्सी से उतार कर फेंक सकती है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में या फिर मूल कर्तव्य में? तो सही आंसर दोस्तों आपका प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में ही ऐसा वर्णन किया गया है। उसको, एकता को, अखंडता को क्या होगा, बनाए रखा जाएगा, उसको तोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर और उसकी रक्षा भी की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसमें आगे व्याख्या की गई, किसके बारे में? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों के अध्याय में या फिर मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में या फिर संविधान के किसी भी चैप्टर में? कहीं नहीं। तो सही आंसर दोस्तों आपका मूल अधिकार, डीपीएसपी एवं मूल कर्तव्य में। ठीक है, इसकी क्या किया गया है, इसकी उल्लेख किया गया है, इसी में इसकी व्याख्या की गई। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या फिर मूल कर्तव्य में? सही आंसर दोस्तों आपका प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? ठीक है, क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, ये तो होता है। शासन के ध्येयों का विवरण, ये भी होता है। संविधान को लागू करने की तिथि, ठीक है, ये तो बात नहीं होती है। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि, इसका जो है उल्लेख होता है। ठीक है, संविधान को लागू करने की तिथि का वर्णन नहीं होता है। ठीक है, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि 26 नवंबर 1949, इसी का क्या है, वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि? इसका भी वर्णन करता है, इसका भी करता है और इसका भी करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और
सुरक्षा की जो अभिवृत्ति है दोस्तों, ये आपकी की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, इसकी व्याख्या की गई है। ये आपका आर्टिकल नंबर 51 में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, या फिर हिंदुस्तान और भारतवर्ष? तो सही आंसर दोस्तों आपका भारत और इंडिया, ठीक है, इसी का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, या फिर भारत की जनता द्वारा? सही आंसर दोस्तों आपका भारत की जनता द्वारा भारतीय संविधान स्वीकृत है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, या फिर भारत की जनता में? तो सही आंसर दोस्तों आपका भारत की जनता में। संप्रभुता का मतलब क्या है? डिसीजन लेना, ठीक है, किसी के अंडर में या किसी के बहकावे में ना आना, सबका समान प्रभुत्व होना। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? ध्यान दीजिएगा, अंगीकृत की बात कर रहा है। 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, या फिर 15 नवंबर 1949 को? 26 जनवरी 1950 भी दे सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 26 जनवरी 1950 भी ऑप्शन में दे देगा, तब भी आपका ये ऑप्शन सही नहीं होगा 26 जनवरी 1950, क्योंकि अंगीकृत करने की बात है। 26 नवंबर 1949 को, यानी कि पूर्ण रूपेण क्या हुआ था? लागू नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान पूर्ण रूपेण तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर दोस्तों आपका 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, लेकिन लागू पूर्ण रूप से कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन 41, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 जनवरी 1950, देखिए आ गया, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, या फिर 31 दिसंबर 1949? ठीक है, आ गया ना क्वेश्चन? 26 नवंबर 1949 यही आप टिक करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, या फिर 31 दिसंबर 1949 को? सही आंसर दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? 1947 में, 1951 में, 1935 में, या फिर 1950 में? सही आंसर दोस्तों आपका 1950 में। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? 3 बार, 2 बार, 1 बार, या फिर संशोधन किया ही नहीं गया? सही आंसर दोस्तों आपका 1 बार। कब? 1976 में। कब? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में, 1971 में, 1976 में, या फिर 1984 में? क्वेश्चन नंबर 45। तो सही आंसर दोस्तों आपका हमने वही बताया 1976 में। अब दोस्तों आपका ये दिया गया प्रियम्बल प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाएंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज अपडेट कौन सी रही होगी, ये आपको एक्स के द्वारा बताना है। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है।
तो ये डेट कौन सी होगी? 26 नवंबर 1949। कौन सी होगी? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन 47, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? सामाजिक न्याय, बिल्कुल। राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, बिल्कुल। पूजा की समानता, बिल्कुल, आप पूजा कर सकते हैं। राजनीति में पूजा की समानता, यही क्या होगा? गलत होगा। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है, पूजा की समानता नहीं देता है कि सभी को पूजा पाठ करना ही है। ठीक है। क्वेश्चन 48, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं शामिल थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता या फिर गणराज्य? तो समाजवादी दोस्तों, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, इन शब्दों को क्या किया? बाद में जोड़ा गया है। कब? 1976 में। ये शब्द इसमें शामिल नहीं थे। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये आपका क्या है? सही। क्वेश्चन 49, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए? विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्ता क्या बना? उद्देशिका बना। सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? न्यायालय गया। ठीक है, कब? 1973 में भी इसकी सुनवाई हुई थी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। ठीक है, इस पर क्या हुआ? इस पर जो है न्यायालय जाया जा सकता है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, या फिर संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ये बात सही है, लेकिन इसमें क्या करा? संशोधन नहीं किया जा सकता। शब्दों को पकड़िए, यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका संशोधन हुआ 1976 में, तभी तो ये सारे शब्द जुड़े। तो ये शब्द कहाँ से आ गया कि इसका संशोधन नहीं हो सकता? ऑप्शन क्या है आपका? भी सही है। क्वेश्चन 50, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, 40वां संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 या फिर 44वां संशोधन अधिनियम 1979? तो सही आंसर दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। क्वेश्चन 51, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? पंथनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या फिर गणतंत्र? प्रजातंत्र। ठीक है। क्वेश्चन 52, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा या फिर 44वें संशोधन द्वारा? तो अभी हमने दोस्तों बताया आपको 42वें संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। क्वेश्चन 53, भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 जनवरी 1948 को या फिर 26 नवंबर 1949 को? तो सही आंसर दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ था। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था, अंशतः लागू किया गया था, पूर्ण रूपेण लागू नहीं हुआ था। क्वेश्चन 54, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद या फिर राजनीतिक? तो सही आंसर दोस्तों आपका समाजवाद। क्वेश्चन 55, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? मौलिक अधिकार में, संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या फिर संविधान की 9वीं अनुसूची में? सबको पता दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में ऐसा उल्लेख किया गया है कि भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है
सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, या फिर सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो सही आंसर दोस्तों आपका सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, इसको भारत की प्रस्तावना में कहा गया है। क्वेश्चन 57, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर सरकार? सही आंसर दोस्तों आपका भारत के लोग। ठीक है, प्रस्तावना में ही कहा गया है हम भारत के लोग। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा कि मेरा कितना प्रश्न सही हुआ इसमें से। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।